हेलो फ्रेंड, माइट्रो चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि सीट बढ़े हैं कि घटे हैं और इनमें किन किन युवाओं को अवसर दिया गया है। सभी जानकारी वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो वीडियो बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव सूचना हमारे वीडियो चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। ये दोस्तों कल ही का न्यूज़ है, तो आज थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गए हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा आरआरबी ने न्यूनतम सेशन योग्यता में मापदंड में की छूट, यानी जो ग्रुप डी था पहले वो सिर्फ आईटीआई वाले और अप्रेंटिस के लिए, जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उनके लिए था, लेकिन आईटीआई को रहने दिया है। लेकिन इसमें जो नॉन आईटीआई वाले हैं उनको भी एंट्री दिए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फोर्थ लेवल का जॉब है तो ये ओपन ही भर्ती होना चाहिए। क्योंकि आईटीआई उनके तो अलग ही मिल जाता है, लेकिन मरा जाता है मैट्रिक लड़का, 10वीं पास वाला लड़का लोग मरा जाता है, क्योंकि अगर ग्रुप डी में उनका चांस नहीं मिलेगा तो उनका और कहीं चांस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी का मौका मिलना चाहिए, है ना। तो इन्होंने बोला है कि बिना आईटीआई वाले 10वीं पास मैट्रिक पास युवाओं को रेलवे ग्रुप डी में नौकरी का अवसर। अब एक कंडीशन और आया है कि बहुत सा लड़का लोगों को एक कन्फ्यूजन हो गया है कि रेलवे ग्रुप डी ने बोला है कि CBT 1 लेंगे और एक CBT 2 लेंगे, तो क्या CBT 2 होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों बता दें कि इन्होंने क्लियर किया है कि CBT 2 लेंगे न्यूज़ के माध्यम से, लेकिन अभी कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं इन्होंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, और ये जो है पटना के पत्रकार हैं, उन्हीं के अति से आया है। यहाँ पे आपको दिखा दें, आईटीआई के बिना 10वीं पास युवाओं के ग्रुप डी में अवसर देने के लिए रेलवे भर्ती आरआरबी ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का मापदंडों में छूट दे दी है। अब 10वीं पास युवाओं भी रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए नियमों के अनुसार 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार के लिए आईटीआई डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं है, यानी जो भी है कैंडिडेट उनको आईटीआई या डिप्लोमा अगर किए हैं तो ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आईटीआई और डिप्लोमा भी तो ऐसा नहीं है। जो डिप्लोमा कर चुके हैं, जिनके पास मैट्रिक के बाद इंटर नहीं किए हैं या फिर आईटी नहीं किए हैं, डायरेक्ट मैट्रिक टू यानी 10+ डिप्लोमा किए हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये इन्होंने क्लियर किया है। ठीक है, तो ये बहुत अंदर की बात है। इससे पहले तकनीकी विभागों में के लिए आवेदन करने के लिए 10वीं पास होने के साथ ही राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण NCBT द्वारा दिया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NAC जो होता है अप्रेंटिस या आईटीआई डिप्लोमा अनिवार्य था। यानी पहले जो था आईटीआई डिप्लोमा अनिवार्य था, बिना NAC या IT डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों आवेदन नहीं कर सकते थे। लेकिन रेलवे बोर्ड की ओर से सभी रेलवे जोनों को 2 जनवरी को इस संबंध में लिखित आवेदन देकर कहा कि इस परीक्षा के बाद पहले निर्देशों में बदलाव का निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि लेवल 1 पदों के लिए भविष्य की सभी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए या आईटीआई या समकक्ष या NAC होगी। लेवल 1 पदों में विभिन्न विभागों के सहायक, पॉइंटमैन, ट्रैक मेंटेनर के पद शामिल होंगे। गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में लेवल 1 में 32,438 पदों की भर्ती के लिए सूचना जारी किया है, जिसके लिए आवेदन 23 जनवरी से होना है। यानी फॉर्म कब से भराएगा, तो आपको फॉर्म 23 जनवरी से भराएगा। और ये जो 32,000 वैकेंसी है, इसको सीट को बढ़ाया है, हम आपको नोटिस के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। CBT से गुजरना होगा। ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको CBT 1 बोलते हैं। ठीक है, और यहीं इन्होंने क्लियर किया कि हम CBT 2 भी लेंगे। अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल प्राप्त करेंगे, भर्ती के लिए अगले चरण परीक्षा CBT 2 में शामिल होंगे। CBT 2 में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अंत में सभी चरणों के अनुसार उम्मीदवार को फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो इन्होंने जो CBT 2 की बात कहा है, ये बिल्कुल 110% है कि लेगा, क्योंकि ये न्यूज़ के माध्यम से ही पता चला, अभी ऑफिशियल कोई इसका इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, इसलिए हम आपको न्यूज़ के माध्यम से ही कवर करेंगे। और ये 110% है कि CBT 2 लागू हो गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो 4th लेवल का है 1 एग्ज़ाम लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बात रहता है कि इस फॉर्म को भरेगा कौन कौन, तो जिनकी उम्र 18 साल हो चुके हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 26 वर्ष, और इसमें आप जोड़ लीजिएगा कि SC ST का 5 साल और OBC का 3 साल जोड़ लीजिएगा, और इतना तक एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रेलवे में ग्रुप डी के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2025 तक 18 से 26 साल बीच होनी चाहिए। यानी 18 से 26 साल 1 जुलाई 2025 तक होनी चाहिए, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा छूट दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए समान OBC EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को आपको 500 रुपये देने होंगे जब आप फॉर्म भरिएगा। तो OBC, जनरल, EWS सभी को 500 लगेंगे, बाकी SC ST के लिए
250 रुपये लगेंगे। जो पैसा लगेगा तो उसमें से आपको 400 रुपये जनरल OBC ये सभी कैटेगरी को EWS को लौटा दिया जाएगा, जबकि SC ST वालों को 240 रुपया लौटा दिया जाएगा, क्योंकि 250 में 10 रुपये चार्ज काट लेते हैं। अब चलिए आपको नोटिस हम दिखाते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज किया है वो उसका नोटिस क्लियर हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मिनिस्ट्री। यहाँ आपको एडवांटेज नंबर 02/2025 है ना, और डेट आपको दिख रहा होगा न्यू दिल्ली 3/1/2025। यहाँ पे आपको सिर्फ हम बताएंगे कि ये ग्रुप डी का वैकेंसी जो है इंक्रीज हुआ है। देखिए यहाँ पे प्लीज रिफेयर द बोर्ड है पब्लिश CN नंबर 08/2024 की नोटिफिकेशन 2024 का ही है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लेवल 1 विथ 32,438। ठीक है, वैकेंसी फ्रॉम ओपन लाइन ऑल ओवर ऑल इंडिया रेलवे, ए रिव्यू हैज बीन अनटेकन इन व्यू एडिशनल डिमांड रिसीव फ्रॉम वर्क्स ऑफ पुश एंड नाउ वैकेंसी ऑफ वेरियस पोस्ट इज लेवल 1 7 CPC लागू होता है। पेमेंट इज इनहेंस्ड 58,242 वैकेंसी अप्रूव्ड। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि पहले तो निकला था 32,438 वैकेंसी, लेकिन अब वैकेंसी को कितना कर दिया है तो 58,242 पोस्ट। तो ऐसा नहीं है, इनको 58,000 से और ज़्यादा वैकेंसी देना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 08/2024 डिवाइड वैकेंसी इंक्लूडिंग 25,804, यानी इसमें 25,804 वैकेंसी और बढ़ चुके हैं। इनको टोटल वैकेंसी देना चाहिए था लगभग 1 लाख प्लस के आसपास, कितना 1K, यानी 1 लाख के आसपास देना चाहिए था, क्योंकि वैकेंसी तो एक बार 6 साल पे आई है। ठीक है, और 6 साल पे आई है, साथ में लड़कों का बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो रेलवे को सोचना चाहिए था, क्योंकि रेलवे SSC ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अच्छे लड़का का सेटलमेंट होता है और अच्छी बहाली होती थी। लेकिन आयोग को सोचना चाहिए कि वैकेंसी को इंक्रीज करके लगभग 1 लाख के आसपास कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि सभी को मौका मिले और योग्य अभ्यर्थी इसमें जाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।